नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ और ग्लूकोमा एक्सपर्ट, बंसल हॉस्पिटल भोपाल से। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ग्लूकोमा यानी कांचबिंद कौन सी बीमारी होती है, आँखों को किस तरीके से वो ख़राब करती है और मरीज को इसके लिए क्या करना चाहिए। ग्लूकोमा यानी कांचबिंद एक अंधत्व की बीमारी है जिसमें आँखों का प्रेशर बढ़ता है, देखने वाली नस कमज़ोर होती है और मरीज को धीरे धीरे साइड से दिखना कम होता है और अंत में जब वो बीच में आँखों की रोशनी को ख़राब करता है तब मरीज को पता चलता है। यानी कि ये बेआवाज़ हमलावर है जो रोशनी को चुराता है, इसलिए इसे स्नीक थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। और इसमें मरीज को क्योंकि कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए रेगुलर आई चेकअप या फिर रूटीन सालाना जांच के दौरान मरीज को इस बीमारी के बारे में पता चलता है। ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको ये बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है? वो मरीज जिनको आँखों में पहले से कोई चोट लगी हुई हो, कोई ऑपरेशन कराया हुआ हो, या वो स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, या 40 साल से ज़्यादा की उम्र है, या परिवार में किसी को कांचबिंद की बीमारी है, तो ये वाले मरीज ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं और इनको अपनी आँखों की जांच कराते समय डॉक्टर को बताना चाहिए कि उनकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है। तो डॉक्टर उनका आई का प्रेशर चेक करता है और जो देखने वाली ऑप्टिक नर्व होती है उसकी फ़ोटोग्राफी या ओसीटी करता है और फील्ड टेस्ट करके ये कंफर्म करता है कि कहीं ग्लूकोमा का डैमेज तो नहीं है। एक फील्ड टेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है आँखों की जांच में, और बिना उसके किसी भी ग्लूकोमा को पहचानना या उसका इलाज करना मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर ग्लूकोमा है तो उसकी फॉलोअप्स इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि मरीज को रेगुलर आई प्रेशर के अलावा फील्ड टेस्ट करा के ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर जो इलाज दे रहा है क्या उस इलाज से उसकी रोशनी स्थिर है कि नहीं, क्योंकि ग्लूकोमा में इलाज के बाद भी गई हुई रोशनी वापस नहीं आती है। तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि आँखों का प्रेशर कंट्रोल करके विज़न और फील्ड्स को बचाया जा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी की समय पर पहचान, क्योंकि इसमें कोई दर्द, तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती है, तो कई बार ये बीमारी बहुत लेट डायग्नोस होती है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और अवेयरनेस अगर होगी किसी बीमारी की तो समय पर जांच हो जाएगी और जांच होने के बाद समय पर उस बीमारी की इलाज कर रोकथाम की जा सकती है। अगर ग्लूकोमा पहचाना गया है और ग्लूकोमा का डैमेज है आँख में, तो रेगुलर आई टेस्ट करवा के आपके ग्लूकोमा एक्सपर्ट से लगातार मिलना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ग्लूकोमा तो डायग्नोज हो जाता है लेकिन उनका ट्रीटमेंट का कंप्लायंस सही नहीं रहता है, वो समय पर इलाज नहीं लेते हैं, डॉक्टर द्वारा दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस या निर्देश हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके रोशनी खो लेते हैं। स्पेशली एंगल क्लोजर वैरायटी ऑफ ग्लूकोमा, जिसमें बहुत फास्ट प्रोग्रेशन होता है, मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उनकी एक आंख काम नहीं कर रही है और वो कई बार एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए खो देते हैं। इसके इलाज में ड्रॉप्स के अलावा लेज़र और सर्जरी भी की जाती है। अगर आपको कैटरेक्ट साथ में है तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों की सर्जरी एक साथ हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ग्लूकोमा किस वैरायटी का है, कौन सी स्टेज का है और वो दवाइयों से कितना कंट्रोल हो रहा है। तो ग्लूकोमा के बारे में जानकारी लेना, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर आई चेकअप और डॉक्टर की जांच से ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 40 साल के बाद आंखों की सालाना जांच करवाएं। ग्लूकोमा से डरें नहीं, उसका डटकर सामना करें। ये अंधत्व की बीमारी है लेकिन हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अज्ञानता को दूर कर, भ्रांतियों को दूर कर डॉक्टर की सलाह से ग्लूकोमा का इलाज करवाना और समय रहते सारी चीज़ों को समझदारी से डील करते हुए हम ग्लूकोमा का एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। ग्लूकोमा के पेशेंट्स ज़रूरी नहीं है कि वो अंधत्व पे ही जाके एंड हों, हम बचा सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से। थैंक यू सो मच।